नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मथुरा में जिला अस्पताल एवं महिला जिला अस्पताल का पैरामेडिकल डायरेक्टर निरुपमा दीक्षित ने निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों ही अस्पतालों का बारीकी से निरीक्षण किया और स्वास्थ्य सेवाओं को परखा। वहीं निरीक्षण के दौरान कुछ खामियां भी पाई गई, जिन्हें जल्द ही दूर किए जाने के निर्देश दिए हैं। पैरामेडिकल डायरेक्टर दीक्षित ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपने निरीक्षण में कुछ खामियां पाई हैं, जिन्हें जल्द ही दूर कर लिया जाएगा। उनका कहना है कि उन्होंने महिला और जिला चिकित्सालय दोनों का ही निरीक्षण किया है। दोनों ही अस्पतालों में सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई है। सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त किए जाने के निर्देश दिए गए। जब उनसे पूछा गया कि स्वास्थ्य सेवाएं लचर हो गई है, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। यदि इस प्रकार की कोई शिकायत पाई जाएगी तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ डॉक्टरों की कमी है, स्टाफ की कमी है, जिसे जल्द ही दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल्डिंग पुरानी है, इसकी वजह से भी सफाई में दिक्कत आ रही है। इस पर भी कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जी मैडम, आज आपके द्वारा यहाँ जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, क्या कुछ पाया, क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए? दोनों महिला अस्पताल और पुरुष अस्पताल जिला दोनों का हमने निरीक्षण किया है और कुछ सब जगह कुछ परेशानियां होती हैं, उसके निराकरण के लिए दोनों सीएमएस प्रयासरत हैं और काम कर रहे हैं। और उनको हमने सफाई संबंधी भी और दूसरे भी निर्देश काफ़ी कुछ दिए हैं। महिला में भी जीएसवाई के लिए कार्य योजना अलग तरह की बनाने की दी है, जिससे वो 100% हो जाए। मैडम, यहाँ पर अक्सर देखा जाता है कि जैसे इलाज के लिए कुछ पैसों की मांग की जाती है, अक्सर ये मामले सामने आते हैं। वहीं दूसरी ओर जो है इलाज में लापरवाही और अभद्र व्यवहार की शिकायतें आती हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? अगर ऐसी कोई शिकायत हम तक आएगी तो हम तुरंत उसकी जांच करवाएंगे। जैसे कि अभी किसी ने कहा तो हमने निर्देश दे दिए हैं और वो अपने स्तर से पहले जांच करके देंगे और अगर उसमें हम संतुष्ट होते हैं तो ठीक है, और अगर नहीं कुछ ऐसा होता है तो हम उच्च लेवल से भी इसकी जांच करवाएंगे। मैडम, कुछ डॉक्टर बाहर से आते हैं जो अक्सर छुट्टी पर रहते हैं या फिर छुट्टी पर रहते हुए भी ये शो करते हैं कि यहीं पर हैं, लेकिन वो बैठते नहीं हैं, जिनके कारण मरीजों को समस्या होती है। असल में डॉक्टर्स की थोड़ी कमी है और हम लोग प्रयासरत हैं कि इनकी संख्या और बढ़े। जैसे कि कई जगह ऐसा होता है कि सिर्फ एक ही डॉक्टर है, तो आप समझ सकते हैं कि अगर वो 7 दिन काम करता है तो कभी उसको ज़रूरत हुई तो वो छुट्टी लेके जा सकता है। पर ऐसा नहीं होता शायद कि सीएमएस की जानकारी में नहीं हो, सब बताकर ही जाते हैं। पर वैकल्पिक जैसे रेडियोलॉजिस्ट आपका एक ही है सिर्फ, और एक दिन में काफ़ी ज़्यादा काम है, तो कोशिश किया जाएगा कि यहाँ और भी व्यवस्था हो, क्योंकि यहाँ की ओपीडी 700, 800, 1000 तक की पर डे की है, काफ़ी ज़्यादा काम है। तो उसके लिए अगर ज़रूरत होगी तो हम ऊपर लिखेंगे कि यहाँ डॉक्टर्स भी, स्टाफ भी, सबकी संख्या और बढ़ाई जाए। मुख्य रूप से आप आज जो निरीक्षण में आपने खामियां देखी, क्या? हाँ, खामियां ऐसे कोई भी नहीं है, सिर्फ हमको 1-2 चीज़ें थी जहाँ की हमको स्पेशली देखना है। एक तो आपका क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है तो थोड़ी सी सफाई व्यवस्था में दिक्कत आती है, तो सीएमएस ने बताया कि इसके लिए हम पूरा रेनोवेशन कर रहे हैं, छत उसकी प्रॉपर की जा रही है, जिसकी वजह से ये कमी भी दूर हो जाएगी। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, डॉक्टर्स की थोड़ी कमी, डॉक्टर्स या स्टाफ हम सबके हैं, तो उसके लिए सब कुछ उच्च स्तर से प्रयास किया। अभी आपने बताया बिल्डिंग प्राचीन है, उसकी वजह से परेशानी आ रही है, लेकिन जो भी बिल्डिंग इस जगह नई बनी है वो टूट चुकी है और पुरानी बिल्डिंग आज भी उतनी ही मजबूत है। हाँ, लेकिन उसमें कुछ कमियां हो जाती हैं पुरानी में, जैसे कि पेंट खराब होता है, इससे हमें थोड़ा गंदगी परिसर में दिखाई देती है। जी। या छत उनकी उतनी मजबूत नहीं होती बात यह होना चाहिए। कि आपात कक्ष में जब कोई मरीज आता है तो वहाँ आपके स्वास्थ्यकर्मी नहीं, सफाई कर्मी टाँकी लगाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं, ऐसा है। अगर उपलब्ध नहीं होता है, स्ट्रेचर भी नहीं मिलते, वो भी खुद लेके आता है। अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आएगी तो हम उसकी उच्च स्तरीय जांच करेंगे। कंप्लेंट आने की बात होती है कि कंप्लेंट यहीं की यहीं होती है। राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एमबीए से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी।
उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।